चीन में कोरोना वायरस का आतंक पसरा हुआ है। हजारों लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इन खतरनाक वायरस के खौफ के बीच हिंदुस्तान की सेना और जांबाज डॉक्टरों की टीम ने वो कर दिखाया जिसका लोहा दुनिया भी मान रही है। हिंदुस्तान ने चीन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है और 324 भारतीयों को भारत वापस लाया जा चुका है। खूंखार कोरोना वायरस से जिंदगी की जंग। भारत के सबसे खतरनाक रेस्क्यू से दुनिया हैरान। भारत ने अपने नागरिकों को चीन से निकालने के लिए ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जिसे दुनिया का कोई भी देश करने से कतरा रहा है। चीन में कोरोना वायरस ने विकराल रूप ले लिया है। चीन के कई शहरों में इस खतरनाक वायरस से सन्नाटा पसरा हुआ है। कई देशों के लोग चीन में फंसे हुए हैं, लेकिन भारत ने अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए सबसे खतरनाक मिशन को अंजाम दिया है। भारत के जांबाजों की टीम उसी शहर में पहुंची जहां कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर है। जिस शहर की आबोहवा में कोरोना वायरस घुल चुका है, उस वुहान शहर में भारत ने अपना विमान और जांबाजों की टीम भेजकर सैकड़ों लोगों को निकाला। ये है पायलट, डॉक्टर्स और सुरक्षा कर्मियों की वो जांबाज टीम जिसने चीन में इस रेस्क्यू मिशन को अंजाम दिया। ये जांबाज चीन के शहर वुहान से 324 भारतीयों को रेस्क्यू कर वापस भारत ले आए। जिंदगी छीनने को आतुर कोरोना वायरस के कहर के बीच से निकले इन भारतीयों के लिए ये भी नई जिंदगी मिलने से कम नहीं। शनिवार सुबह करीब 7:30 बजे एयर इंडिया का स्पेशल विमान चीन के शहर वुहान से 324 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा। IGI एयरपोर्ट पर जब विमान उतरा तो उससे पहले ही डॉक्टर्स और प्रशासन की टीम ने सारे इंतजाम कर लिए थे। तस्वीरों में दिख रहा है कि सभी लोगों के चेहरे मास्क से ढके हुए हैं, जिन्हें मेडिकल टीम की देखरेख में एयरपोर्ट से बाहर लाया जा रहा है। एयरपोर्ट के बाहर से इन सभी लोगों को बस में बिठाया गया और सीधा उन्हें खास तौर से बनाए गए मेडिकल सेंटर में ले जाया गया। चीन से आए इन लोगों की देखभाल के लिए भारतीय सेना ने बड़ी तैयारी की हुई है। इनके लिए छावला और हरियाणा के मानेसर में मेडिकल सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां इन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। ये छावला के उस मेडिकल सेंटर की तस्वीरें हैं जहां चीन से आए लोगों को एयरपोर्ट से ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक करीब 14 दिनों तक इन लोगों को यहां पर रखा जा सकता है। मेडिकल सेंटर में बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। एयर इंडिया के जिस विमान से लोगों को वापस लाया गया है, उसमें भी कोरोना वायरस से बचने के खासे इंतजाम किए गए थे। विमान में 5 डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम मौजूद थी। इसके अलावा विमान में जरूरी दवाइयां, मास्क, डिब्बा बंद भोजन के पैकेट्स भी रखे गए थे। विमान में इंजीनियर्स और सुरक्षा कर्मियों की टीमें भी थी। इन सब इंतजामों के बीच एयर इंडिया का विमान चीन के वुहान में उतरा और 324 भारतीयों को निकाल कर ले आया। भारत लगातार चीन में फंसे भारतीयों को लेकर वहां की सरकार के संपर्क में है, लेकिन जिस तरह से भारत ने साहसिक कदम उठाते हुए रेस्क्यू किया, उस पर चीन भी हैरान है। चीन ने भारत से इस खतरनाक वायरस से निपटने के लिए सहयोग की अपील की है। We have full confidence and ability to win the battle against the outbreak. So I want to point out that China is ready to cooperate with India to respond to the outbreak and work together to prevent and control the epidemic. We also hope India will continue to give understanding and support to China's efforts. जानकारी के मुताबिक चीन के हुबेई प्रांत में रहने वाले भारतीयों की तादाद करीब 1200 है। ऐसे में वहां मौजूद बाकी लोगों को लाने के लिए एयर इंडिया के दूसरे विमान को जल्द वुहान भेजा जा सकता है।
टीम न्यूज नेशन। आपने देखा हिंदुस्तान ने कैसे मौत के वायरस के बीच पहुंचकर हिंदुस्तानियों की जिंदगी बचाई। अब आपको दिखाते हैं भारतीय सेना कैसे वायरस से बचाने के लिए ठोस तैयारी कर रही है। सरहद पर दुश्मनों से रखवाली करने वाली सेना कोरोना वायरस के सामने चट्टान बनकर खड़ी है। कोरोना वायरस से भारतीय सेना करेगी दो हाथ। सरहद की निगरानी करने वाली हिंद की आर्मी वायरस का करेगी विनाश। ये महज तस्वीरें नहीं बल्कि कोरोना वायरस को मात देने की हिंद की आर्मी की पुख्ता तैयारी का सबूत है। वुहान में पहली बार डिटेक्ट हुए कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ अब सेना भी कोरोना से दो हाथ करने के लिए तैयार हो गई है। कोरोना वायरस से उत्पन्न हुई आपात स्थिति से निपटने के लिए इंडियन आर्मी भी एक्शन में आ गई है। चीन से आने वाले 300 से ज्यादा छात्रों के लिए क्वारंटाइन सेंटर मानेसर के पास इंडियन आर्मी ने सेटअप किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन आर्मी ने न सिर्फ एक क्वारंटाइन सेंटर ही सेटअप किया है बल्कि जो बेस हॉस्पिटल है दिल्ली कैंट का उसे भी इस तमाम स्थिति से निपटने के लिए एक्शन में लिया गया है। चीन के वुहान से देश लौटने वाले भारतीयों की जांच के लिए सेना ने बड़ी तैयारी की है। सेना ने हरियाणा के मानेसर में एक केंद्र बनाया है। दिल्ली से सटे मानेसर में 300 से ज्यादा बेड की क्षमता वाले इस सेंटर में 50-50 छात्रों के लिए अलग अलग बैरक बनाए गए हैं ताकि लोग एक दूसरे से ना घुल मिल सके। ऐसे छात्र जिनमें किसी भी तरह का सिम्टम नहीं है उसे भी दो कैटेगरी में बांटा जाएगा। एक कैटेगरी की क्या वे छात्र किसी भी वुहान के ऐसे नॉन-वेज मार्केट में गए हैं या फिर किसी भी उस चीनी मरीज के संपर्क में आए हैं जो कि कोरोना वायरस से पीड़ित है तो उसके लिए एक अलग हिस्सा क्वारंटाइन सेंटर में होगा। साथ ही जो अन्य छात्र हैं उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर के अलग हिस्से तैयार किए गए हैं ताकि महामारी की स्थिति पैदा न हो। और जाहिर है कि अलग अलग ग्रुप में 50-50 के ग्रुप में अलग अलग बैरक में इन छात्रों को ठहराया जाएगा। 14 दिन इस क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा। रोज डॉक्टर चेकअप करेंगे और उसके बाद भी तमाम जब टेस्ट निगेटिव आएगा तब इन छात्रों को उनके घर भेजा जाएगा, लेकिन समूचा रिकॉर्ड लेकर। अगर किसी में कोई सिम्टम डेवलप होता है तो उसके इलाज की भी समुचित व्यवस्था होगी और जब तक उसके टेस्ट 2 बार निगेटिव नहीं आते हैं तब तक उसको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। सेना के अलावा आईटीबीपी ने भी दिल्ली के छावला इलाके में चीन से लौटने वाली महिलाओं और बच्चों के लिए 600 बिस्तरों वाला एक आइसोलेशन सेंटर तैयार किया है। आईटीबीपी के सेंटर के लिए डॉक्टर्स की एक विशेष टीम तैयार की गई है। इस सेंटर में खाने, रहने और वाईफाई वगैरह के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक एयरपोर्ट पर प्राथमिक जांच के बाद यात्रियों को सीधे इस कैंप में लाया जाएगा। भारत में कोरोना वायरस का पहला कंफर्म केस केरल से सामने आया है। त्रिशूर में 20 साल की एक मेडिकल स्टूडेंट कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई है। ये लड़की चीन की वुहान यूनिवर्सिटी की छात्रा है और 7 दिन पहले ही भारत वापस लौटी थी। इसके अलावा भारत के कई राज्यों में कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों की जांच की जा रही है। इन संदिग्ध मरीजों के खून के नमूने पुणे की वायरोलॉजी लैब में टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश के उज्जैन, बिहार के छपरा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र से भी संदिग्ध मरीजों की जांच जारी है। 27 जनवरी तक कोरोना वायरस के दुनिया भर में कंफर्म मामले 2798 थे। 3 दिन के अंदर ही ये आंकड़ा 7000 पार हो गया है। लिहाजा सतर्कता जरूरी है। क्वारंटाइन सेंटर में रहने का भी भरपूर इंतजाम किया गया है ताकि उन पर नजर 14 दिन तक रखी जा सके। अगर कोई बीमार पाया जाता है तो उसका समुचित इलाज हो और नहीं पाया जाता है तो भी उसे 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रहने और सभी टेस्ट निगेटिव होने के बाद ही अपने घर भेजा जाएगा। साकेत सावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो हिंदुस्तान तैयारी कर रहा है, हिंदुस्तान तैयार है, तो वहीं चीन अब भी कोरोना के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकला है। दुनिया के कई मुल्क इस वायरस से लड़ रहे हैं, लेकिन कंगाल पाकिस्तान ने अपने लोगों को चीन से निकालने की बजाय उन्हें चीन के रहमो करम पर ही छोड़ दिया है। देखिए कोरोना के आगे कैसे पस्त हो गया पाकिस्तान। चीन में कोरोना वायरस से हर रोज दर्जनों मौतें हो रही हैं। यही कारण है कि हिंदुस्तान की सरकार अब फुल एक्शन में है, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने वहां से अपने लोगों को निकालने में फिलहाल कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है।
चीन में तेजी से फैल रहे पाकिस्तानियों में भी कोरोना का खौफ है। वो वहां से लौटने की गुहार भी लगा चुके हैं, मगर पाकिस्तान के हुक्मरानों ने किसी को भी एयरलिफ्ट करने की बात तो दूर, चीन के लिए अपनी सभी उड़ानों को भी बंद कर दिया है। इस वक्त सबसे अहम तरीन मसला बना हुआ है वो ये है कि चाइना में जो पाकिस्तानी तलबा, तालिबात और दीगर शहरी जो फंसे हुए हैं वो फ़ौरन वहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन जो वसीतर कौमी मफाद यकीनन कहना चाहिए, और अभी तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और चाइना ने भी यही फैसला किया है कि फिल वक्त वहाँ से किसी को ना निकाला जाए जब तक के मामलात काबू में ना आ जाएं। वहीं पाकिस्तान के करीब 40,000 लोग हैं, इनमें से 28,000 के करीब तो सिर्फ छात्र हैं। चीन में 4 पाकिस्तानियों को कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि भी हो चुकी है। जाहिर है दूसरे लोगों की तरह पाकिस्तानी भी बेहद डरे हुए हैं। उन्होंने सरकार से उम्मीद लगाई थी, लेकिन पाक के हुक्मरानों ने तो हाथ खड़े कर दिए। इसके लिए इमरान के मंत्री जो दलील दे रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। WHO बिल्कुल ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि कोई भी मुल्क चीन में अपने जो उनके लोग हैं या शहरी हैं उनको इवैक्यूएट करे। अगर हम गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए वहाँ से लोगों को निकालना शुरू कर दें तो ये वबा पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। चीन ने इस हवाले से अभी तक इवैक्यूएशन की इजाजत नहीं दी। सुना आपने, लोगों की जान जाती है तो जाए, जब चीन इजाजत देगा तभी पाकिस्तान की सरकार कोई कदम उठाएगी। यानी ऐसे नाजुक वक्त में जब चीन में फंसे पाकिस्तानियों की जान पर बनी है, इस मौके पर भी पाकिस्तान चीन की चापलूसी से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान सरासर झूठ बोल रहा है, क्योंकि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि मलेशिया और थाईलैंड ने भी चीन से अपने नागरिकों की वापसी के लिए विमान भेजे हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी अपना विमान चीन भेज दिया है। जाहिर है ये सभी देश बिना इजाजत के अपने लोगों को एयरलिफ्ट करने नहीं गए होंगे। तो सवाल ये कि पाकिस्तान अपनी आवाम को झूठा दिलासा देने के लिए ये झूठ का सहारा क्यों ले रहा है। कोरोना वायरस का पाकिस्तान में इलाज नहीं है, यहाँ तक के जो किट्स हैं जिनसे तशखीस की जाती है, आलात हैं, वो भी पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान ने चाइना से और जापान से ये किट्स मांगी हैं। जापान ने 50 किट्स देने का वादा किया है और वो 2 फरवरी तक पाकिस्तान पहुंचेंगी, जबकि चाइना ने भी ये किट्स जो हैं वो चाइना भी पाकिस्तान को प्रोवाइड करेगा। एक किट जो है वो $2,000 की है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के पास ये नहीं है। और अभी फौरी तौर पे जो पाकिस्तान ने अनाउंस किया है, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने, बराह रास्त चाइना से कोई परवाज़ भी पाकिस्तान दाखिल नहीं हो सकेगी। अब आपको सारा किस्सा समझ में आया। दरअसल कंगाली से जूझता पाकिस्तान कोरोना से लड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा। आप खुद सोचिए, जिस मुल्क के पास जांच करने वाली किट भी ना हो, वो इलाज का क्या इंतजाम करेगा। यही कारण है कि चीन में उसकी आवाम मरती है तो मरे, इससे हुक्मरानों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उन्हें तो डर इस बात का है कि कहीं कोई भूला भटका चीन से लौट कर वहाँ वापस न आ जाए। पाकिस्तान के पास साधन नहीं है, पैसा नहीं है, कोरोना से लड़ने का जज्बा नहीं है और हिम्मत भी नहीं है। इसलिए उसने अपने लोगों को चीन के रहमो करम पर छोड़ दिया है और तर्क ये दे रहा है कि वो मुसीबत में चीन के साथ खड़ा है। खुद अपने लोगों को एयरलिफ्ट नहीं कर पा रहा है और विश्व स्वास्थ्य संगठन की दुहाई दे रहा है। दिल्ली से मधुरेंद्र के साथ टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना के कहर की तस्वीरें चीन से लेकर इटली तक सामने आ रही है। कोरोना एक महामारी का रूप लेता जा रहा है। 18 देशों में कैसे पसरा है कोरोना का खौफ, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। खाली और सुनसान पड़ी सड़कें, बंद बाजार, होटल, शॉपिंग मॉल। इस शहर में कहीं भी कोई दिखाई नहीं देता। अगर गलती से कोई नजर भी आ जाए तो उसके चेहरे पर कोरोना का खौफ साफ साफ नजर आ जाता है। 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला वुहान अब वो शहर बन चुका है जिसे भूतों का बसेरा कहा जाने लगा है। वुहान को घोस्ट सिटी कहा जाने लगा है। हुबेई प्रांत में अब तक 204 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में यहाँ कोरोना के 1220 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 40 मरीजों की मौत हुई है। पूरे चीन में कोरोना से 9,500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को लेकर इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। कोरोना के खौफ का आज सबसे ताजा मामला इटली से सामने आया। लहरों पर तैरते इस क्रूज को देखिए। इसमें करीब 6,000 मुसाफिर हैं जिन्हें किनारे आने की इजाजत नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस क्रूज को पोर्ट पर रोका गया है। इसमें सवार चीनी दंपति ने तबीयत खराब होने की शिकायत की थी। क्रूज के अधिकारियों को डर हो गया कि वो वायरस संक्रमित तो नहीं है। अब क्रूज रोककर
सभी यात्रियों की जांच की जा रही है। क्रूज रोम के पास सिविटिवचिया में रुका हुआ है। अगले आदेश तक उसे वहीं रोका जाएगा। कोरोना को लेकर कई लोगों की गश खाकर गिरते हुए तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिन्होंने खौफ को और बढ़ा दिया है। इसी कड़ी में वुहान में 30 जनवरी को मास्क पहने एक शख्स की सड़क पर मौत हो गई। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि उसकी मौत कोरोना से हुई, लेकिन उसकी तस्वीरों ने दहशत को और बढ़ा दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया के 18 देशों में कोरोना के कुल 82 कंफर्म केस पाए जा चुके हैं। इनमें हांगकांग में 17, थाईलैंड में 7, मकाऊ में 5, ताइवान में 4, जबकि ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में 4-4। वहीं कोरिया, जापान, फ्रांस और मलेशिया में 3-3 केस सामने आ चुके हैं। वियतनाम में 2 और नेपाल में अब तक कोरोना वायरस का 1 मामला सामने आ चुका है। कोरोना से चीन में अब तक 213 लोगों की मौत हो चुकी है। यही वजह है कि सभी देश वहां फंसे अपने लोगों को निकाल रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जिस कोरोना वायरस से चीन में हाहाकार मचा हुआ है, जिस वायरस ने एशिया समेत दुनिया के करीब 1 दर्जन देशों में आतंक मचाया हुआ है, कहा जा रहा है कि वो वायरस चीन की ही एक साजिश का नतीजा है। आरोप है कि चीन ने बायोलॉजिकल हथियार बनाने के लिए खुद ही ये वायरस कनाडा से चोरी कराया और अब यही कोरोना ड्रैगन के लिए कहर बनकर टूट पड़ा है। क्या चीन बना रहा है बायोलॉजिकल वेपन? क्या चीनी सेना जुटा रही है मौत का सामान? क्या चीन की सनक ने बढ़ाया दुनिया पर संकट? क्या कोरोना वायरस के पीछे छिपी है चीन की साजिश? क्या ड्रैगन की वजह से दुनिया पर मंडराने वाला है बड़ा खतरा? ये वो सवाल हैं जो वॉशिंगटन पोस्ट अखबार के एक दावे के बाद उठ रहे हैं। अखबार ने दावा किया है कि चीन के वुहान शहर में जैविक हथियार बनाने का सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा है। चीन के गुप्त जैविक हथियार का केंद्र है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। वुहान इंस्टीट्यूट में खतरनाक और मारक वायरस पर काम होता है। यहां 2 लेबोरेटरी सिर्फ जैविक हथियारों पर काम करती है। इसके ऊपर बहुत और रिसर्च हो चुकी है। न्यूक्लियर वेपन तो आपने देखा है कि 1945 में इस्तेमाल हुए थे और उसके बाद एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और बड़े बड़े हथियार का ज़ख़ीरा जमा हो रहा है कई मुल्कों में, और हमारे पास और पाकिस्तान के पास, चाइना के पास भी ये हथियार हैं। वॉशिंगटन पोस्ट में यह दावा एक इजरायली बायोलॉजिकल वेपन एक्सपर्ट से बातचीत के आधार पर किया गया। यह दावा इजरायली सेना के पूर्व खुफिया अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल डैनी सोहम ने किया। डैनी सोहम का कहना है कि चीन ने जैविक हथियार कार्यक्रमों को लेकर काफी काम किया है। उन्होंने आशंका जताई है कि वुहान की लेबोरेटरी में जैविक हथियारों पर चोरी छिपे चल रही रिसर्च की वजह से ही कोरोना वायरस पैदा हुआ, यानी चीन में ही तैयार हुआ सैकड़ों लोगों की मौत का सामान। खबरें तो ये भी हैं कि चीन ने बायोलॉजिकल वेपन तैयार करने के लिए कनाडा के नेशनल माइक्रोबायोलॉजी लैब से कोरोना वायरस की चोरी करवाई और इसी के आरोप में पिछले साल 2 बड़े वैज्ञानिकों को लैब से निकाला गया। केमिकल वेपन्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले से चल रहे हैं और अभी 2 उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, मगर फिर भी कई कंट्रीज़ के पास केमिकल वेपन्स हैं। इराक में उनका इस्तेमाल रिपोर्ट किया था, अभी सीरिया में भी उनके केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है। हालांकि इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि जिस इजरायली बायोलॉजिकल एक्सपर्ट ने यह दावा किया है कि उसने मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में डायरेक्टरेट कर रखी है और 1970 से 1991 तक इजरायली सेना में सैन्य खुफिया अधिकारी के तौर पर काम किया है और मिडिल ईस्ट समेत दुनिया के कई हिस्सों में काम कर चुका है। इजरायली सेना के इस पूर्व खुफिया अधिकारी के दावे के बाद चीन अमेरिका और यूरोपीय देशों के निशाने पर आ गया है। चीन के जैविक हथियार कार्यक्रमों पर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन सचमुच जैविक हथियार बनाने में जुटा है। हालांकि फिलहाल ये दावा शक के घेरे में है और दुनिया भर के तमाम देश, खासकर अमेरिका और यूरोप, इसकी जांच में जुटे हुए हैं। देखना होगा कि चीन के दामन पर एक बार फिर दाग लगाने वाले इन दावों में कितना दम है। टीम न्यूज़ नेशन। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।